श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। वीडियो में जानेंगे दर्श अमावस्या अर्थात मार्गशीर्ष अमावस्या कितनी तारीख को है, किस दिन आपको पितरों के निमित्त दीपदान उपाय पूजा पाठ करनी चाहिए, कौन से उपाय इस दिन करने चाहिए जिससे कि आपके जीवन में सद्गति हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिले और पितर प्रसन्न हो। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, यह तिथि पितरों को समर्पित सबसे अच्छी श्रेष्ठ तिथि कही गई है। पितृ देवता अगर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में वंश वृद्धि स्वतः ही हो जाती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर शनिवार सुबह 10:31 से। अमावस्या तिथि समापन की ओर होगी 1 दिसंबर रविवार सुबह 11:51 के आसपास। तो 2 तिथि में अमावस्या है, तो 2 दिन ही अमावस्या तिथि हमें मिल रही है और 2 दिन हमारे पास मौका है जब हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, महादेव श्री नारायण को प्रसन्न करते सकते हैं, क्योंकि यह मार्गशीर्ष महीना श्री नारायण को समर्पित माना जाता है और महादेव का तो हर दिन है ही। तो 2 दिन आपके पास हैं, परंतु अगर आप उदया तिथि और सर्वश्रेष्ठ तिथि के स्वरूप में मानेंगे तो 30 नवंबर शनिवार के दिन पूरा दिन और रात्रि अमावस्या तिथि व्याप्त है। इस कारण से 30 नवंबर को उदया कालीन तिथि और रात्रि और दिन खासतौर पर कुतुब काल दोपहर के समय में कहा जाता है, जब अमावस्या तिथि व्याप्त हो उसी दिन जो है पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि शुभ माना जाता है। तो 30 नवंबर शनिवार के दिन दान पुण्य पितरों के निमित्त पूजा पाठ इत्यादि करना ज़्यादा शुभ श्रेष्ठ रहेगा। कुतुब काल अर्थात दोपहर के समय पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म किया जाता है, तो 30 तारीख को यह ज़्यादा श्रेष्ठ स्वरूप में हमें प्राप्त हो रहा है। हालांकि 1 दिसंबर रविवार के दिन भी आप पितरों के निमित्त तर्पण पूजा पाठ दान पुण्य कर सकते हैं, दोनों दिन ज़्यादा शुभ फलकारी हो रहा है। परंतु 30 तारीख को शनिवार है तो पीपल पूजा और पूरे दिन रात्रि व्याप्त है, इस कारण से 30 तारीख को करना ज़्यादा शुभ श्रेष्ठ रहेगा। तो 2 तिथि में कभी भी करें उपाय, नियम फल तो आपको मिलना ही है। यह बात हो गई। अब इस दिन पूजा उपाय शुभ मुहूर्त की जान लेते हैं। इस दिन राहु काल का अशुभ समय सुबह 9 बजे से शुरू होता हुआ 10:30 बजे के आसपास होगा। अभिजीत मुहूर्त अर्थात कोई भी जो है पितरों के निमित्त पूजा पाठ करने का सबसे अच्छा समय 11:54 से 12:37 तक हो रहा है। तर्पण पितरों के निमित्त अगर करने का सोच रहे हैं तो 12:36 से 2:36 तक करते हैं तो ज़्यादा शुभ रहेगा। 30 नवंबर शनिवार को सूर्य उदय 5:55 से सूर्यास्त जो है शाम को 5:46 के आसपास हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त 5:18 से 6:06 के आसपास आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्क्रीन पर सभी चीज़ें दी हुई हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में आपको दिन की शुरुआत और उपाय कैसे करने हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले जब भी अमावस्या होती है, गुरुजी कहते हैं अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जाप करते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए काले तिल मिले हुए, और पितरों का स्मरण करना चाहिए सूर्य भगवान को जब भी जल चढ़ाए, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है, उन्हें जल चढ़ाने से पितरों को यह जल की अर्घ जो है वह स्वीकार करते हैं। तो कितना सुंदर वर्णन है, तो इस कार्य को करें। उसके बाद आप सभी सबसे पहले शिवलिंग का पूजन करें। महादेव का मंदिर घर पर हो या उनके शिवलिंग के पास, आप कहीं भी घर पर या महादेव के मंदिर में जहाँ पर भी जाते हैं, सबसे पहले जल के लोटे में वंश वृद्धि के लिए कच्चा दूध डालें। काले तिल पितरों को प्रिय है वह डालें। ओम पित्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए काले तिल गंगा जल जो कि पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, कच्चा दूध बहुत सुख प्रदान करता है, वह आप सभी को ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। गोलबत्ती का घी का दीपक शिवलिंग के पास आप पूर्वाभिमुख हो जाएं। पित्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए यह सबसे श्रेष्ठ जो सामग्री आपने मिला रखी है आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। उसके बाद आप सभी जो गोलबत्ती का घी का दीपक ले गए हैं उससे महादेव की आरती करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे पित्रेश्वर महादेव, मेरे पितरों का तारण करें, अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति प्रदान करें, और मेरे परिवार में पितृदोष है तो उसे मुक्त करें मेरे जीवन को। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप प्रणाम कर कर घर की ओर आ जाएं। आसपास कहीं पीपल पेड़ है तो वहाँ पर भी पित्रेश्वर महादेव और ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहले लंबी बत्ती का पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक लगाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक गोल बत्ती का घी का दीपक
जो है शनिवार की तिथि होने के कारण सरसों के तेल का, एक तो लंबी बत्ती का पितरों के नाम का लगेगा, घी का या तिल का तेल का, दूसरा जो है जो घोल बत्ती का घी का दीपक है जिसमें आपको काले तिल मिलाने हैं। दोनों बत्तियों में काले तिल मिलाएं, सरसों के तेल का शनिदेव का नाम का आप लगाएं। आप सभी को पूर्वाभिमुख होकर पीपल वृक्ष को सींचना है। जल के लोटे में कच्चा दूध, काले तिल डालें और पीपल वृक्ष का सींचन करें। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए कच्चा दूध अपने घर के मटके से जल ले जाकर, काला तिल ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करें। 5 या 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर पीपल वृक्ष की जड़ में 2 दीपक लगाकर, एक सरसों के तेल का, एक घी या तिल के तेल का, जैसा भी हो पितरों के नाम का, और एक शनिदेव के नाम का दीपक लगाकर आप जो है बहुत सुंदर जो है परिक्रमा करें पीपल पेड़ की। 5 या 7 परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष को प्रणाम कर कर, स्पर्श कर कर आप वहाँ पर पितरों के नाम से थोड़ा सा आटा चींटी चिड़ियाओं के लिए डाल कर आते हैं, तो इससे आपको अन्नदान का भी सुख मिल जाता है। दीपदान तो आपने कर दिया, जल का दान आपने सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर और पीपल सींच कर दिया, इससे जो है आपको अन्नदान का भी सुख मिल जाएगा। तो पीपल पूजा की बहुत अधिक महत्वता है। रविवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में नहीं जाया जाता, तो शनिवार के दिन ही इस विधि से अगर आप पीपल पूजा करते हैं तो अद्भुत स्वरूप में सुख मिलता है। कहा जाता है यह सरल सा कार्य आपको बहुत सुखों की अनुभूति कराता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति देता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो यह सरल सा छोटा सा कार्य एक बार करके देखिएगा, हर एक स्वरूप में सुख मिलेगा। फिर आपको घर पर महादेव श्री नारायण की पूजा कर कर, घर के दरवाजे की साफ सफाई कर कर, अपने पितरों को अग्यारी के माध्यम से भोग समर्पित करते हैं तो वह करें, या आप सभी ब्राह्मण भोज कराते हैं तो वह करें, तर्पण कराते हैं तो वह करें। घर पर भी पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाएं। पितरों के निमित्त अपना जो आपसे कार्य बन सके, अन्नदान, जलदान, भूदान, गौदान, वस्त्रदान इत्यादि करें, यह भी पर्याप्त रहेगा। अमावस्या तिथि पर जो भी महादेव का इस तरह से पूजन करता है, पीपल वृक्ष का जो भी पूजन करता है, और शमी वृक्ष को भी कच्चे दूध से काला तिल डालकर, जल डालकर सींचन करता है, सरसों का तेल शमी वृक्ष के नीचे लगाता है शनिवार के दिन, उन्हें इसके शनि राहु संबंधी सभी परेशानी मिट जाती है। तो शनिवार के दिन सुंदर भाव सच्चे मन से पीपल पूजा करें, शमी पेड़ की पूजा करें, तुलसी माँ में दीप लगाए, गंगा जल मिश्रित जो मैंने जल इत्यादि बताया वह महादेव के पूजन निमित्त करते हैं, और पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं, तो भी समस्त रूप से सब सुख से मिल जाते हैं। तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से इस तरह से आप पितृ पूजा करें, इस तरह से महादेव की सेवा करें, सर्व सुख आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने दी आप सभी को। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रही होगी। आप जानते होंगे पितरों को इन दिनों बहुत अधिक काले तिल प्रिय होते हैं, तो यह थोड़ा सा पंडित ब्राह्मण जी को दान में देकर आए। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म वस्तुओं का आप दान करें। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः या पितृ चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। काले तिल पीस कर उनका लेपन अगर शिवलिंग पर करते हैं तो भी इसका बहुत सुंदर परिणाम शनिवारी अमावस्या के दिन देखने को मिलता है। तो सरल सरल से इन कार्यों को कर कर आप जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। हर हर शंभु नमामि शंभु।